अंदर ये डालनी चाहिए, इनकुलकेट करनी चाहिए ये चीज़ कि हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट बन रहे हैं। वी शुडंट बी दैट मच एक्सट्रीमिस्ट। इस्लाम भी एक्सट्रीमिज़म को बहुत ज़्यादा उसके ख़िलाफ़ है और बहुत ज़्यादा मना करता है इस चीज़ से। हमें ये समझना चाहिए, हर बंदा इस्लाम को लेके एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है। भाई इस्लाम खुद कह रहा है हम एक्सट्रीमिज़म को मैं पसंद नहीं करता। पाकिस्तानी हैं ही गंदे हाय अल्लाह। मामले में एटलीस्ट के दे ऑलवेज लव टू पोर्ट्रे नेगेटिव इमेज, चाहे वो पाकिस्तान की हो या बाहर की हो, उन्हें बस नेगेटिव इमेज को पोर्ट्रे करना। नहीं बेटा, कोई इमेज नहीं खराब करता, हमारे यूट्यूब पर कुछ नहीं करते, ये अच्छे हैं, बहरहाल ये खुश करते हैं दुनिया को। हाँ ये तो कैसे खुश करते हैं? ये खुश मज़ाहिया बातें करके अपना भी वक्त वो कुछ निकल जाता है, तो हम भी देखते रहते हैं उनको। ये नहीं, मैं भी देख आई हूँ, मैं हज पे भी गई हूँ, पहले उम्रा कर रही हूँ। इंडियन काम नहीं कर सकते, ये बड़े जोशावर हैं हमारे पाकिस्तानी, काम करते हैं बहरहाल। मैं बात आपकी समझ रहा हूँ कि ये इससे गलत करते हैं पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर। वो कहते हैं कि वो बताते हैं पाकिस्तानियों के दूर के ढोल सवाने वजह से है ना बात, तो है ना वो पाकिस्तानी उनको देख के कहते हैं कि वहाँ पे तो बड़ी अय्याशियाँ हो रही हैं, वहाँ पे तो है ना सही पार्टियाँ चल रही हैं, तो हम भी दुबई चले जाते हैं। तो वो पैसा इतना खर्च करके जाते हैं और वहाँ पे जाने का कुछ फ़ायदा नहीं होता है, और वो दो से 3 महीनों के बाद वापस आ जाते हैं। कोई उनको है ना बेनिफिट नहीं होता। उसकी गलती है कि है ना वो पाकिस्तानी वो पैसे दिखाते हैं कैमरा के आगे, और है ना वो लोग है ना लोगों की है ना ईमान बदल जाते हैं। बोल सकते हैं अभी मीडिया के अंदर आप सबको पता है कि स्टिकनेस है काफ़ी। तो बाकी बात ये ठीक है कि हम एटॉमिक पावर हैं, लेकिन हम जस्ट नाम के एटॉमिक पावर हैं। कई सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे पाकिस्तान की ज़रूरत थी, पाकिस्तान को बोलना चाहिए था, लेकिन हम खुल के दुनिया के सामने नहीं बोल सके बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ IMF एंड किसी का अपना पर्सनल इशू है ना, वी आर एक्सट्रीमिस्ट अबाउट दैट टू, लाइक ब्रो that's not a solution of everything. Oh, that's the only reason I would say कि हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं। हम हर मामले में बदतमीज़ी करते हैं। हम किसी भी मामले को कभी भी हमने अच्छी तरह देखा ही नहीं है, वो ना तो हमारी नेशन ने देखा है। पाकिस्तानियों की एक्टिविटी यानी मेंटली तौर से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा जीनियस है। ये सऊदी अरब में काम करते हैं, उनकी वजह से ये इमारतें अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निमरा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, एक बड़ी अनोखी सी खबर सामने आ रही है। पहले तो दुबई ये कहता था कि पाकिस्तानी अपने भिखारी अपने पास रखें, अपने क्रिमिनल्स अपने पास रखें, इसकी बिना पर हम वीज़ास को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं क्योंकि क्राइम्स बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन अब एक अनोखी सी स्टेटमेंट सामने आ रही है कि पाकिस्तानी मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की वजह से वीज़ास को रिजेक्ट किया जा रहा है, वीज़ास रिस्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स पाकिस्तानी टिकटॉकर्स हैं वो जो दुबई के अंदर मौजूद है, वो बड़ा गलत इमेज पोर्ट्रे करते हैं दुबई का। जो पाकिस्तानी वहाँ क्राइम करते हैं उसको हाईलाइट नहीं करते, दुबई के कानूनों की वायलेशन करके दिखाते हैं, रेगुलेशंस के खिलाफ काम करते हैं और पूरी दुनिया में दुबई को बदनाम करते हैं, नेगेटिव इमेज दिखाते हैं, पाकिस्तानियों की नेगेटिव हरकतें नहीं दिखाते, जिसकी वजह से हमारे मुल्क की इंटेग्रिटी पर सवाल आ रहा है, हमारे मुल्क की सालमियत पर सवाल आ रहा है। तो पाकिस्तानी मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की वजह से वीज़ास रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। इस बारे में पाकिस्तान की आवाम क्या राय रखती है, आवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। नहीं, दुबई वाले तो ये चीज़ पाकिस्तानियों के मेरे ख्याल में इधर जो पाकिस्तानी उधर से जा काम करने जाते हैं, उल्टा उनके साथ ज़्यादती करते हैं, उनको यानी कि कुछ जो उनके होते हैं ना, यहाँ से जो बंदे वहाँ पर जाते हैं तो उनके पैसे खा जाते हैं, कुछ ये सुनते हैं। और जिनका नहीं वो कह रही है अच्छा बोलो आज कौरम, ये ना बेटा ये बात है कि जो आप सवाल कीजिएगा ना। और दुबई ने कहा है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर, पाकिस्तानी टिकटॉकर, पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दुबई को ख़राब कर रहे हैं। नहीं बेटा नहीं, ये टिकटॉकर जो है ना हमारे ये एडवांस लोग हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और क्योंकि आजकल के जो आप जैसे बच्चे हैं ये खुश होते हैं सारा दिन, ये नहीं तो मोबाइल भी कोई ना देखे, ये तो ठीक है। बुरी बातें अच्छी नहीं लगती, जो अच्छे अच्छे टिकटॉकर हैं बेचारे वो कर रहे हैं खुशी से, हम भी खुश होते हैं। बच्चे हैं, जनरेशन नई जनरेशन है आती है। दुबई के अंदर ना पाकिस्तानी यूट्यूबर हमारी इमेज खराब करते हैं। नहीं बेटा, कोई इमेज नहीं खराब करता, हमारे यूट्यूब पर कुछ नहीं करते, ये अच्छे हैं, बहरहाल ये खुश करते हैं दुनिया को। हाँ ये तो कैसे खुश करते हैं? ये खुश मज़ाहिया बातें करके अपना भी वक्त वो कुछ निकल जाता है, तो हम भी देखते रहते हैं उनको। हाँ भी देखते हो? मैं भी देखती हूँ।
वो कह रही है कि हमारी गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि अब हम पाकिस्तानी मीडिया इन्फ्लुएंसर का बायकॉट करेंगे और इनकी वजह से वीज़े भी नहीं मिल रहे। नहीं वीज़े भी मिल रहे हैं, वो और मसला है। ये जो आजकल आया है ना मीडिया पे, वो ये कर रहा है, वो जो कि सऊदीया हमारे साथ कुछ नहीं कर रहा, अच्छा तामुन कर रहा है। ये मैं दुबई की बात कर रही हूँ। दुबई की बात करें, दुबई भी हमारे साथ कुछ नहीं कर रहा। वीज़ा का मसला और बन गया है, क्योंकि ये ना पाकिस्तानी जो है बकौल उनके, वो कहते हैं कि ये ज़्यादा ही आने लगे हैं इधर काम करने के लिए, अच्छा हो गए हैं आके। हाँ, ये मसला उनका बना पड़ा है। वो कह रहे हैं क्राइम्स करते हैं आकर। क्राइम्स तो नहीं, कहते हैं ये ना यहाँ पर हमारे गलियों में बैठकर एक भीख मांगते हैं, ये बुरी बात। इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, लड़कियाँ छेड़ते हैं। वो मैं भी करना चाह रहा था कि वो इलीगल एक्टिविटीज़ की वजह से उन्होंने हमारे पाकिस्तानी लोगों ने यानी अपना नाम बर्बाद किया हुआ है ना, यानी अपना ख्याल नहीं रख रहे कि इन्हें चाहिए कि वहाँ पर खूब मेहनत करके अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करें और इनके लिए यानी अपना नाम लोहा मनवाएं। कहते हैं पाकिस्तानी जो है ना वो सोने पे सुहागे वाला काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये गलियों में बैठकर भीख मांगते हैं, दूसरी बात ये कि यहाँ के यूट्यूबर्स, यहाँ के जो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर वहाँ जाते हैं ना, वो और दुबई को खराब करते हैं। दुबई को तो बहुत बेहतर बना रहे हैं, दुबई में जाके काम करते हैं, दुबई चल रहा है, पाकिस्तानियों की मेहनत की वजह से चल रहा है, ना कि दुबइयों की इंडियंस भी हैं हमसे ज़्यादा। हैं। लेकिन पाकिस्तानियों की एक्टिविटी यानी मेंटली तौर से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा जीनियस है। ये सऊदी अरब में काम करते हैं, उनकी वजह से ये इमारतें खड़ी करते हैं। हाँ, ये लोग हैं, कुछ लोग हैं जो बर्बादी कर रहे हैं। कहते हैं हमें हमारी इमारतें खड़ी करने में, हमें बुलंदियों पर पहुंचाने में इंडिया का हाथ है। नहीं बेटा नहीं, ये पाकिस्तानी मेहनत करते हैं, इंडिया वाले बिल्कुल नहीं करते। ये गलत। इतनी बड़ी कंपनी है, उसका सीईओ इंडियन है। नहीं बेटा, ये नहीं, मैं भी देख आई हूँ, मैं हज पे भी गई हूँ, पहले उम्रा कर रही हूँ। इंडियन काम नहीं कर सकते, ये बड़े जोशावर हैं हमारे पाकिस्तानी, काम करते हैं बहरहाल। अगर हम काम करते फिर हम निकाले क्यों जाते हैं? वो कहते हैं इंडियंस मेहनत करने आते हैं, पाकिस्तानी शुगल मेला लगाने आते हैं। सच बोलने की बिना पर नहीं, निकाले नहीं, जाते हैं, नहीं, सच बोलने की बिना पर निकाले जाते हैं। और सच बोलते हैं। भी एक और बात है हमारी पाकिस्तानी को, वो भीख क्यों मांगते हैं और मांगते बहुत हैं। जो औरतें जाते हैं मर्द मांगते बहुत हैं, वो चुप करके बोलते हैं आराम से खाएं, काम करना ना पड़े। हाँ, ये है हमारी गलत हरकतें करना चाहिए, बहुत हाँ गलत हरकत है। देश हमसे तंग आ गए हैं बेचारे। हाँ, ये हाँ, इसी वजह से सब बदनाम हो गए हैं। हमें एटॉमिक पावर को जलील करी जा रही है, ये कोई बात हुई है भला? हाँ बेटा, ये बात है। कितनी गलत बात है। उनको चाहिए ये एटॉमिक पावर के देश के मुल्क के लोग आए हैं, इनको सराखों पर बिठाएं, हमारा थोड़ा एक टेरर हो कि ऐसा ना हो वो हमारे सिटीजन्स को निकाले, हम उन पे बम फाड़ दें। उनको तो डर होना चाहिए ना। नहीं बेटा नहीं, वो बदतमीजी कर रहे हैं वो हमसे। अच्छा अल्लाह करम करेगा। ओके, नहीं कर रहे, और क्योंकि हमारे काफ़ी दोस्त हैं जो एटॉमिक एनर्जी से वहाँ पर जाके काम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के बुनियाद पर ही वहीं पर काम कर रहे हैं। उनमें कुछ गेट्स देखा है तो उन्होंने उन्हें काम करने के लिए अपने पास बुलाया है। बहुत अच्छे लोग भी मौजूद हैं, पाकिस्तानी बिजनेस मैन मौजूद है, मेहनत करने वाले पाकिस्तानी भी वहाँ पर मौजूद है। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो वतन का नाम वहाँ जाकर ख़राब करते हैं, जिनकी वजह से दुबई वाले बेचारे दे रहे वो हैं। इलिटरेस हैं, असल में इलिटरेसी की वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को उधर भेजें ही ना, या उन्हें अपने बुलाने के लिए एक्सेप्ट ना करें। की मार के निकल जाते हैं, क्या करें अब? नहीं, यहाँ से तो सफ़ेद पोश बन के जाते हैं, वहाँ पर फिर बर्बादी करते हैं। जो मांगते हैं ना बैठ के, ये नहीं करना चाहिए। हम भी कहेंगे हमारे पाकिस्तानियों, समझो ये इस बात को कि भीख नहीं मांगनी चाहिए। हाथ अल्लाह ताला ने दिए हैं, माजूर नहीं हो, काम करके खाओ, गुनाह होता है। ये हक हलाल की कमाई बिल्कुल नहीं है मांगना। सोशल मीडिया पर किस तरह से दुबई का इमेज खराब दिखा रहे हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स? बेटा मैंने तो नहीं सुना, शायद यूँ ना करना चाहिए, किसी को मुलविस नहीं करना चाहिए उसमें, किसी के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। बेशक टिकटॉक बनाएं, लेकिन किसी मुल्क के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। चीज़ों को, उनकी गलत एक्टिविटीज़ को शो ना करें। पाकिस्तानी करते हैं ना उनकी गलत एक्टिविटीज़ को शो, तो वो दुबई वाले कहते हैं कि इनका करैक्टर लूज है। इनका ये हमारे लिए सही कहते हैं। नहीं 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 नहीं, गलत काम करेंगे तो सजा ही मिलेगी। गलत काम ठीक है, वो अगर पाकिस्तानियों का साथ नहीं देंगे तो उन्हें मजबूरन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना अपना पेट पालने के लिए। ऐसे तो नहीं वो कुछ हमारा जो ना ये अब जो वो बनाए, कौन बनाए, अमेरिका का ट्रम्प बनाए, तो अब ये उसके पास बैठा है, हमारा जो उसके पास जाकर बैठ गए हैं वो ना
हाँ हमारे पाकिस्तान देखो ना मेरे दिमाग शहबाज शरीफ में ना, हाँ ये कहते हैं कि वो बन गया, शहबाज शरीफ उनके पास बैठ गया कि खुदा के लिए ख्याल करना, क्योंकि वो उनकी बात मानता है। शायद इमरान खान आ जाए इसी वजह से, ये हेल्प ना करे उनकी। थैंक यू। बेसिकली मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जस्ट यही एक रीज़न नहीं है। नो डाउट के वीज़ा जो है वो बंद हो रहे हैं, लेकिन और भी कई प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से वहाँ पे पाकिस्तानी जाके अदर जो कंट्रीज़ हैं उनकी निस्बत पाकिस्तानी ज़्यादा मतलब वो बैगिंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद स्नैचर्स में इनका नाम आता है, फिर कई किस्म के ये फ्रॉड कर रहे हैं, वहाँ पे स्कैम्स हैं डिफरेंट जिनके अंदर पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं। तो वो लोग अपने कानून को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। यहाँ पे आप रिश्वत के ज़रिए या और अपने सोर्सेज यूज़ करके निकल जाते हैं किसी भी केस से, लेकिन वहाँ जो है इस तरह नहीं है, उधर चीज़ें डिफरेंट हैं। तो इस वजह से मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है बेसिकली कि ये रीज़न है जिसकी वजह से जो वीज़ाज़ हैं वो बैन किए जा रहे हैं। जस्ट जो है ये इन्फ्लुएंसर्स की उनके ऊपर ना डाला जाए, जस्ट बाकी भी जो इश्यूज़ हैं उनको देखना चाहिए। उनकी तो दुबई ने काफ़ी दफ़ा शिकायत की है, लेकिन अब उनका कहना ये है जो यहाँ के मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो पहली बात तो ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मानते नहीं हैं, हमारे कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं करते, फिर जो पाकिस्तानी वहाँ कारनामे कर रहे हैं उनको सपोर्ट करके दुबई की इमेज को गिराते हैं ये नीचे। अगर ऐसा है भी तो मेरा ये ख्याल है कि उन लोगों को इस तरह सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर एक कंट्री आपको सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है तो मेरा ख्याल है कि आप उनके रूल्स को फॉलो करें और जितना बेहतर हो सकता है वहाँ के माहौल को एटलीस्ट यहाँ जैसा अनसिक्योर ना करें, आप उसको बेहतर कर सकते हैं। सर हम लोग एटॉमिक पावर है, मुस्लिम देशों में से हमारी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा। उनको तो चाहिए था हमारे तो एटॉमिक देश के लोग उनकी कंट्री में जा रहे हैं, उनको बड़ी इज्जत देते, सीईओ बनाते, क्या कहेंगे, डरते ही नहीं है हमसे। बेसिकली इसकी चीज़ के ऊपर तो बड़े बड़े जो एंकर्स हैं वो भी नहीं बोल सकते। अभी मीडिया के अंदर आप सबको पता है कि स्टिकनेस है काफ़ी। तो बाकी बात ये ठीक है कि हम एटॉमिक पावर हैं, लेकिन हम जस्ट नाम के एटॉमिक पावर हैं। कई सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे पाकिस्तान की ज़रूरत थी, पाकिस्तान को बोलना चाहिए था, लेकिन हम खुल के दुनिया के सामने नहीं बोल सके बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ IMF एंड मैनी अदर मैटर्स इन्वॉल्व इन इट। सो मैं जी। अच्छा सर, हम लोग इतने क्रिमिनल माइंडेड लोग क्यों हैं, बैगिंग करते हैं, चोरियां चकारियां भी करते हैं। रिसेंटली दुबई पुलिस की एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जिसमें वो पाकिस्तानियों को धमका रहे थे, कह रहे थे आप लोग अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, नहीं तो फिर जेलों के अंदर बंद होने के लिए तैयार हो जाओ। ये हरकतें तो हम करते हैं, हमने सोशल मीडिया को भी नहीं छोड़ा। सोशल मीडिया पर भी उसी तरह की एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमसे तंग आ चुका है, प्रॉपर तंग आ चुका है दुबई। क्या कहेंगे, इतने ज़्यादा क्रिमिनल हम क्यों हैं? असल में पाकिस्तान में रहते हुए ना हम इजीली ये चीज़ें कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती ये सब कुछ करने के बाद। तो फिर हम ये सोचते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं कि अगर हम फ़ौरन किसी कंट्री में जाएंगे वहीं पे भी ये सब कुछ करेंगे तो उनके लिए कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ पे जब रूल स्ट्रिक्ट होंगे, जब यहाँ पे लॉ को रेगुलेट किया जाएगा तो आई थिंक कि बाहर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी जाके ये लोग उनके रूल्स को फॉलो करें। हाँ, वो कहते हैं हमारी इमेज को गिराते हैं। अभी भी अगर आपने देखा हो पाकिस्तानी बोलते हैं शेख हरामी है, शेख जो है वो यहूदी है, शेख पाकिस्तानी के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, शेखों में रेसिज्म बहुत ज़्यादा है, हम लोग यही कहते हैं। रेसिज्म भी है, लेकिन मैं गाली तो नहीं दूंगा क्योंकि वो लोग जो है काफ़ी बेटर हैं हमारी निस्बत। तो बाकी ये है कि रेसिज्म है वो उसको प्रमोट करते हैं अपनी कंट्री में, लेकिन अगर आप रॉन्ग नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको विदाउट एनी रीज़न जो है किसी भी केस में डाल देंगे या आपके लिए कोई हर्डल्स बनाएंगे, वो इस तरह से नहीं है। थैंक यू सर। मैं ये कहना चाहता हूँ लाइक हमारे पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो पाकिस्तान को बाहर रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक वो कहते हैं कि है ना पाकिस्तानियों की कोई वैल्यू ही नहीं है, और पाकिस्तानी वैसे तो हमारा काफ़ी है ना गरीब हैं, वो तो हमें भी पता है, लेकिन वो अब जाते हैं लोग वहाँ पे तो है ना कुछ लोग होते हैं वो भिखारियों की तरह वहाँ पे मांगते भी हैं। तो है ना कुछ जैसे हो गया है कि है ना लोग जाते हैं यहाँ से वीज़ा लेके और है ना वहाँ पे अपने है ना
मांगना शुरू कर देते हैं। सऊदीया में ऐसे काफ़ी है ना, पिछले लास्ट ईयर रिपोर्ट आई थी कि है ना सऊदीया में काफ़ी है ना उम्रा और हज की है ना वीज़ाज़ पे गए हैं लोग और वो वहाँ पर है ना भीख मांग रहे हैं। ये तो वो बेचारे से- हाँ, ये तो वो बेचारे शिकायत करते रहते हैं कि अपने बैगर्स को अपनी कंट्री में रखो, क्रिमिनल्स को अपनी कंट्री में रखो, लेकिन ये जो खबर सामने आ रही है वो मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर आ रही है, टिकटॉकर्स पर, यूट्यूबर्स पर, जितने मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उन पर सवाल उठ रहा है कि वो दुबई के अंदर रहकर सोशल मीडिया पर क्राइम्स कर रहे हैं, वो दुबई के इमेज को गिरा रहे हैं, वो दुबई के कल्चर के खिलाफ, दुबई के रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ काम कर रहे हैं, लाइक नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं। पाकिस्तानियों का ये होता है कि उनको पता भी नहीं होता है कि वहाँ बाहर जाते हैं और है ना उन्हें रूल्स वगैरह का तो इतना पता नहीं होता है, तो वो हो जाता है रेगुलेशंस वगैरह। तो स्टार्ट में उन्हें भी चाहिए कि है ना वो पाकिस्तानियों को कुछ जब जाएं तो है ना उनकी है ना उनको गाइड करें प्रॉपर, उनको सही तरह से है ना लाइक उनके रूल्स बताएं और है ना उस लिमिट में रह के है ना वो उनको बुलाएं। वो क्यों बताएं, बाकी कंट्रीज के भी तो लोग जाते हैं ना, वो रूल सीख के जाते हैं कि आपने बाहर की कंट्रीज में जाना है तो ये करना है, स्पेशल पाकिस्तानियों को ही वो क्यों दिमागों में डाले बच्चों की तरह। वो पाकिस्तानियों का ये हमारी एक तो हुकूमत भी ऐसी है कि है ना हम पाकिस्तानियों के यहाँ मुल्क में गुजारा नहीं हो रहा है लोगों का, तो है ना वो जो मैट्रिक पास लोग बाहर चले जाते हैं तो इस वजह से उनके पास कोई स्किल्स भी नहीं होते हैं और वो वहाँ पे है ना लाइक उनके पास कुछ होता नहीं है और है ना वहाँ पे जॉब भी है ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी उनको मिलती नहीं है, तो वो ऐसे ही है ना लेबर वर्क्स करते हैं वहाँ पे बाहर जाके, तो इसका कोई फ़ायदा तो नहीं है। और है ना इस तरह अब लास्ट ईयर हमारे रिलेटिव्स थे उनका जॉब गई है तो है ना वो वापस आ गए हैं और है ना अब दोबारा काफ़ी अरसे से रह रहे थे वहाँ पे, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई उनका ऐड नहीं की उनको फाइनेंशियली ऐड नहीं किया और है ना वो उनको कोई अब जॉब नहीं मिली, अब दोबारा वो अप्लाई कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो आपको पता है एक बार है ना बाहर कोई चला जाए तो फिर उसको आदत हो जाती है, तो है ना वो बाहर पाकिस्तान में वापस आके कोई काम कर भी नहीं सकता है, तो लाइक उनको चाहिए कि वो बुलाएं, लेकिन उनको है ना कुछ सिखाएं भी आगे से। पाकिस्तानी जाते हैं तो है ना वहाँ पे उनको एजुकेशन वगैरह का भी इतना फैसिलिटेट नहीं किया जाता दुबई में तो खासकर, और है ना वहाँ पे ये भी है कि है ना वो वीज़ा भी जल्दी से नहीं देते दुबई का, इसी वजह से नहीं देते। हाँ तो अच्छा, वो कहते हैं एक तो इनके पास जाली डिग्रियां होती हैं, ठीक है ना, दूसरी बात ये है कि ये इनके जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो ये दिखाते हैं कि हमारे लोग बड़े एजुकेटेड है, बड़ी उनके पास डिग्रियां हैं, और दुबई जानबूझकर जो है वो उनको जॉब नहीं देता, बेचारे पाकिस्तानी वहाँ पिस रहे हैं। दुबई का जैसा बताया जाता है दुबई वैसा नहीं है, ये पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स वहाँ पर जाकर ये हरकतें करते हैं, यानी वो पाकिस्तानियों को की गलतियों को नहीं दिखाते, वो ये बता रहे होते हैं कि शेख जो है वो हरामी है। हाँ, मैं बात आपकी समझ रहा हूँ कि ये इससे गलत करते हैं पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर, वो कहते हैं कि वो बताते हैं पाकिस्तानियों के दूर के ढोल सुहाने वजह से है ना बात, तो है ना वो पाकिस्तानी उनको देख के कहते हैं कि वहाँ पे तो बड़ी अय्याशियाँ हो रही हैं, वहाँ पे तो है ना सही पार्टियाँ चल रही हैं, तो हम भी दुबई चले जाते हैं, तो वो पैसा इतना खर्च करके जाते हैं और वहाँ पे जाने का कुछ फ़ायदा नहीं होता है और वो दो से 3 महीनों के बाद वापस आ जाते हैं, कोई उनको है ना बेनिफिट नहीं होता है उस चीज़ का। तो इसमें हमारी गलती है या उनकी गलती है? हम गलती तो बेसिकली हमारी है, हम उनको गलत बता रहे हैं, तो है ना ये इन्फ्लुएंसर्स का मेन ये इन्फ्लुएंसर्स की गलती है कि है ना वो पाकिस्तानी वो पैसे दिखाते हैं कैमरा के आगे और है ना वो लोग है ना लोगों की है ना ईमान बदल जाते हैं, तो यही बात है सारी। तो आप क्या कहेंगे अब, क्या करें, एटॉमिक बॉम्ब रखने वाली कंट्री के लोग उधर इस्लामिक देशों में जा रहे हैं और हमें निकाले जा रहे हैं, हमसे इतनी ज़्यादा उनको शिकायत हैं, हमें वो बर्दाश्त एक आंख नहीं भाते वो पाकिस्तानियों को। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? इस तरह की कभी मैंने न्यूज़ इंडिया के बारे में नहीं सुनी, बांग्लादेशियों के बारे में नहीं सुनी, इंडियंस को वो हाथों हाथ लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के CEO बनाते हैं और एटॉमिक देश के लोग, एटॉमिक पावर के देश के लोगों को वो लोग बाहर लात मार के निकालते हैं। अब देखिए इन्फ्लुएंसर्स जो जाते हैं उनको तो है ना वो लोग बड़ा फैसिलिटेट करते हैं दुबई वाले, लाइक अब लास्ट ईयर मैंने देखे थे 2-3 इन्फ्लुएंसर गए थे, उनको वीज़ा दे देते हैं वहाँ का दुबई का, जो काफ़ी है ना पॉपुलर होते हैं, तो फिर है ना वो दुबई इसी चीज़ के लिए देते हैं कि है ना वो नहीं मिलेगा, वो कहते हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर 2 नंबर है अब नहीं मिलेगा अब दुबई में वो यही चीज़ वो लोग है ना इन्फ्लुएंसर उस पर सोशल मीडिया पे दिखाते हैं और लोग देखते हैं, वो कहते हैं कि शायद इसका वीज़ा भी इस तरह ही मिल जाएगा, सब कुछ ऐसे ही इजी सीन है, तो है ना वो लोग देख के चले जाते हैं। तो इन्फ्लुएंसर्स को ही चाहिए कि है ना वो ऐसा काम ना किया करें, ऐसे है ना झूठी अफवाहें लेके गलत चीज़ें दिखाते हैं सोशल मीडिया पे, और है ना एक तो ये है कि है ना वो पैसा बहुत ये चीज़ें वगैरह शो दिखाते हैं मॉल्स बड़े बड़े, तो है ना वो लोगों का है ना दिल ललचा जाता है और वो
अच्छा फिर हर बंदे की ज़ुबान पे यही है कि अब हम बाहर चले जाएं, पाकिस्तान छोड़ के कहीं ना कहीं चले जाएं, पाकिस्तान में नहीं रहना है। अच्छा ये बताएं कि हमने नमक हरामी की है। उन्होंने कहा है कि ये लोग बड़े जो है वो दोगले हैं, हम लोगों ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है, ये क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में आकर? हम नमक हरामी कर रहे हैं। नमक हरामी आप क्या कहने का मतलब नमक हरामी था, वैसे उन्होंने ये नमक हरामी का वर्ड तो नहीं इस्तेमाल किया। आपने डायरेक्ट कह दिया, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि है ना, ये जो इन्फ्लुएंसर्स जाते हैं इनको नहीं करना चाहिए ऐसे कि है ना, अब नमक वो उनको तो पैसे मिल रहे होते हैं, उनको बड़े बड़े अमाउंट्स मिल रही होती हैं, कोई ना कोई वो दुबई का बड़ा इन्वेस्टर उनको करता है अप्रोच और उनको क्या नाम है सही से है ना फैसिलिटेट करता है, अपना है ना मार्केटिंग भी करवाता है। नमक हरामी का मतलब पता है आपको? वही मुझे करते हैं हम, वो तो करते हैं, वो करते हैं हम। करते हैं, पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं। यही है, इन नमक हरामी कर रहे हैं कि है ना वो गलत चीज़ दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे बाहर जाकर, तो ना ये गलत बात है ना फिर वो। थैंक यू सर। मुझे ही पता नहीं है ये न्यूज़ फेक है रियल है, I don't- रियल है, तो फिर इन्फ्लुएंसर्स को जूते मारने चाहिए। जूते मारने चाहिए। देखना चाहिए उन्हें, मतलब लाइक कि किसी भी कंट्री के बारे में उन्हें इतनी नेगेटिव इमेज नहीं देनी चाहिए कि उस कंट्री को एज अ पाकिस्तान का इमेज इतना गंदा लगने लग जाए। तो आई थिंक दे शुड बी लाइक कंसिडरेट अबाउट दिस वन एंड आई कांट से एनीथिंग एल्स। वो कहते हैं हमारी रेगुलेशंस की वायलेंस हो रही है। वो कहते हैं यहाँ पाकिस्तानी आकर एक तो अनएजुकेटेड लोग आते हैं, फेक डिग्रीज के साथ आते हैं, फिर पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स ये दिखाते हैं जैसे हम पाकिस्तानियों पर जुल्म कर रहे हैं, जैसे हम पाकिस्तानियों को यहाँ पर पता नहीं कितना मार कुटाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पता है पाकिस्तानी लोग क्या कहते हैं? शेखों को हरामी कहते हैं। वो कहते हैं हमारी नेगेटिव इमेज पूरी दुनिया में फैलाते हैं। ये टिकटॉक पे, यूट्यूब पर, आपको पता सोशल मीडिया का दौर है, लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। वो कहते हैं हमारी हुकूमत इनसे तो बहुत ही तंग आ गई है। तो फिर लाइक जो लोग ये करते हैं एटलीस्ट उनको देखना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि उनको वो करें कि वो शॉर्ट लिस्ट करें, देन उनके खिलाफ एक एक्शन लेना चाहिए। दैट्स रियली नेसेसरी, ताकि गवर्नमेंट को पता हो, दुबई की गवर्नमेंट को, कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया है उनके साथ और फिर वो हमारे वीज़ाज़ इस तरह कैंसिल नहीं करें। हम ऐसा क्यों करते हैं? आखिर क्या ऐसा हमारे साथ ख़ास मसला है कि हम लोग हर फील्ड के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं? पाकिस्तानी हैं ही गंदे हाय अल्लाह। इस मामले में एटलीस्ट के दे ऑलवेज लव टू पोर्ट्रे नेगेटिव इमेज, चाहे वो पाकिस्तान की हो या बाहर की हो, उन्हें बस नेगेटिव इमेज को पोर्ट्रे करना होता है। मतलब मिर्च मसाला हर चीज़ में चाहते हैं। चीज़ तो ये इतना मिर्च मसाला क्यों खाते हैं? पता क्यों नहीं, चाहते हैं? वो नहीं बताओ, मुझे कैसे पता होगा? इतने हम लोग एक्सट्रीमिज्म पसंद क्यों है फिर? ये हमारी कौम का अलमिया चल रहा है इस वक्त और हमें इस पे काम करना चाहिए। आई थिंक हमें एटलीस्ट ये एज अ न्यू जनरेशन, आई थिंक कि मेरे साथ जो भी बंदा हो वो ऐसा एक्सट्रीमिस्ट ना हो, और हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन को इस चीज़ की एक पूरी वो देनी चाहिए तालीम के एक्सट्रीमिज़म क्या है, ऑब्सेशन क्या है और कहाँ लिमिट क्या है आपकी। तो ये हमारे पूरी कौम का अलमिया है और हमें ये अपने सबसे ज़्यादा ये जिन इन्फ्लुएंसर्स को चाहिए कि वो ये एक्सट्रीमिज़म पे बात करें, चिल होकर उन्हें सिखाएं लोगों को चिल रहना कैसे होता है, और वो ही एक्सट्रीमिस्ट होके बैठे हुए हैं। कह रहे हैं हम पागल हैं, हमारी काउंसलिंग करें। काइंड ऑफ काउंसलिंग बनती है हमारी एज अ इलाज की ज़रूरत है। हमारी काउंसलिंग बनती है, काउंसलिंग। हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं, चाहे वो रिलीजन है, चाहे किसी का अपना पर्सनल इशू है ना, वी आर एक्सट्रीमिस्ट अबाउट दैट टू, लाइक ब्रो दैट्स नॉट अ सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग, लेकिन हाँ वी आर एक्सट्रीमिस्ट। किसी की पर्सनल बात में घुसना भी बड़ा ऐसे पसंद करते हैं जैसे हम कोई सुप्रीम कोर्ट के जज हो। दैट्स रियली ट्रू, आई नो। अच्छा एक सवाल आपसे मैं यहाँ पर ये भी पूछना चाहूँगी कि देखिए अगर इसी तरह की हमारी हरकतें रहीं, इस्लामिक देश हमसे तंग आ गया, मुस्लिम उम्मा हमें बर्दाश्त नहीं कर रही, कहने को हम तमाम इस्लामिक वर्ल्ड में इकलौती सुपर पावर हैं, सुपर पावर एटॉमिक बम हम लेकर घूमते हैं, उनको तो चाहिए हमें सराखों पर बिठाएं कि एटम बम है भैया पाकिस्तान के पास, हमारी भी मदद कर सकता है पाकिस्तान, तो फिर भी हमारी इज्जत नहीं करते, ये क्या बदतमीज़ी है? दैट्स द ओनली रीज़न आई वुड से कि हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं। हम हर मामले में बदतमीज़ी करते हैं। हम किसी भी मामले को कभी भी हमने अच्छी तरह देखा ही नहीं है, वो ना तो हमारी नेशन ने देखा है और ना ही हमारे हुक्मरान देख रहे हैं। तो एटॉमिक पावर से भी नहीं डरते वो? एटॉमिक पावर से वो क्यों डरेंगे? और भी बहुत से मुल्क हैं जिनके पास एटॉमिक पावर है, व्हाई वुड दे डैम केयर अबाउट दैट? मुस्लिम देशों में हम है ना, इसीलिए पूछ रही हूँ। मुस्लिम नेशंस में चाहे हम हैं, लेकिन हमारी हरकतें इतनी ख़राब हैं कि उनको लिए हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके पास। वो ऐसे हैं कि इससे बेहतर तुम लोग ना ही हो तो अच्छा है। वो इंडियंस को बड़ा प्रेफर करते हैं।
इंडियंस आर लाइक काइंड ऑफ बेटर टू कि वो जानते हैं उनकी लिमिट्स क्या हैं, जो कि पाकिस्तानी नेशन इस वक्त नहीं जानती, इंडियंस जानते हैं। एंड बीइंग अ पाकिस्तानी आई वुड एडमायर दैट कि वो एक तमीज़ से पोर्ट्रे करते हैं अपने मुल्क को, वो जहाँ भी जाते हैं उनका एक अच्छा नाम होता है इंडियंस का। अच्छा, मैं एक यूट्यूबर हूँ, कल को अगर मैं दुबई का वीज़ा अप्लाई करती हूँ, उनको पता लग जाए ये भी एक यूट्यूबर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है मतलब मेरा पता पहले ही कट गया। एडिट करेंगे नहीं, एडिट नहीं करूँगी, ऐसे ही लगाऊंगी मतलब मेरा पता पहले ही कट गया। तो यू नो इसके लिए आपको बकाया इन्फ्लुएंसर्स को जाके ना उनको लग मारना चाहिए कि आपकी वजह से मेरे साथ ये हो रहा है। तो यहाँ आपको भी ये नहीं करना चाहिए। आई वुड से कि मैं तो उनकी रॉन्ग इमेज नहीं दिखा रही, मैं तो पाकिस्तानियों की हरकतों को टारगेट कर रही हूँ ना कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। ऐसे नहीं करना मैं तो दुबई को गलत नहीं कह रही, वो अपनी जगह सही है। ऑफ कोर्स दे आर राइट एट दैट देयर प्लेस। और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको लोगों को अंदर ये डालनी चाहिए, इनकुलकेट करनी चाहिए ये चीज़ कि हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट बन रहे हैं। वी शुडंट बी दैट मच एक्सट्रीमिस्ट। इस्लाम भी एक्सट्रीमिज़म को बहुत ज़्यादा उसके ख़िलाफ़ है और बहुत ज़्यादा मना करता है इस चीज़ से। हमें ये समझना चाहिए, हर बंदा इस्लाम को लेके एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है। भाई इस्लाम खुद कह रहा है हम एक्सट्रीमिज़म को मैं पसंद नहीं करता। सो तो लोग बात मानते ही नहीं है, वो कहते हैं हम तो अमन पसंद कौम है, वो अपनी गलती नहीं मानते, वो बल्कि उल्टा मुझे कहते हैं कि मैं एंटी पाकिस्तान हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, आप एंटी पाकिस्तान नहीं है, या मैं भी कोई एंटी पाकिस्तान नहीं हूँ। यहाँ पे आई लव दिस कंट्री, आई लव दिस होमलैंड, दैट्स माय होमलैंड। लेकिन मुझे ये मसला लगता है कि हमारी कौम का अलमिया बन गया है ये कि वो इस तरह की हरकतें करिए। हमें समझना चाहिए, हम खुद ठीक होंगे तो किसी को कल को कह सकेंगे कि गलत हो आप। तो हमें ये चीज़ ख़त्म करनी चाहिए ताकि हमारी नेशन को एज अ होल पूरी दुनिया में पसंद किया जाए कि ये तमीज़दार लोग हैं। इस वक्त ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं कहता पाकिस्तानी एक एयरपोर्ट पे चला जाए उसकी जिस तरह चेकिंग करते हैं वही बहुत शर्म की बात है। थैंक यू सो मच।